Welcome again, dear students. I am Ishaq Khalil Wani and I am teaching you science. This class is for students of class 9th, and today we are going to discuss the next sub topic of this unit, that is work, energy and power. And we are going to discuss today power and its units. So dear students, what is power? Power is defined as the rate of doing work. At what rate the work is done. We can write it here. Power is equal to work done divided by time taken. So जब यहाँ पे रेट आती है, रेट का मतलब है कि वर्क डन इज डन विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो हियर वी राइट पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. हम इसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं, दैट इज पी पावर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, वर्क डन इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एंड टी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस टाइम टेकन इज रिप्रेजेंटेड बाय टी. सो it will become P is equal to W divided by T. ये जो ये पावर की डेफिनेशन बनती है, ये इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वर्क डन. अगर हम पावर को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो इसकी जो डेफिनेशन बनती है वो है पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूमर्ड पर यूनिट टाइम, और वी कैन से इन द सेम वे वी कैन डिफाइन इट रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूमर्ड, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूमर्ड. तो यहाँ पे भी यही जो इसकी जो ये बनती है, दैट इज़ फार्मूला या रिलेशन, दैट इज़ P इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूमर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सिर्फ हमें क्या करना है, जो वर्क डन के बदले इसको यहाँ पे लिखना है एनर्जी. तो यहाँ पे भी हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू E डिवाइड बाय T. दिस इज़ पावर. नाउ अगर हम यूनिट्स की बात करेंगे, पावर के यूनिट्स की बात करेंगे, तो इसका जो यूनिट बनता है दैट इज़ यहाँ पे हमने लिखा है P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T. तो W क्या है, वर्क डन. वर्क डन का यूनिट हमने जब हमने वर्क पढ़ा था, इस पता है यहाँ पे इसका जो यूनिट था दैट इज़ जूल, और टाइम का हमें पता है इट इज़ सेकंड. तो इसलिए जो पावर का यूनिट जो बनेगा वो बनेगा जूल पर सेकंड. जो ये जूल पर सेकंड है इसी को हम कहते हैं वाट, इसी को हम कहते हैं वाट. तो जूल पर सेकंड भी पावर का यूनिट है और वाट भी पावर का यूनिट है. ये जो यूनिट है दिस इज़ इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट, जो मैंने आपको कल भी बताया था, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल. इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स द यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड और वाट. तो इस पे कभी कभार क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. हमें पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ पावर. वहाँ पे ऑप्शन जो दिए होते हैं उसमें जूल पर सेकंड भी होता है और वाट भी होता है. हमें क्या, आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. अगर वहाँ पे ऑप्शन होता है कि ए पार्ट जूल पर सेकंड आएगा, बी पार्ट वाट आएगा, सी पार्ट कुछ और आएगा और डी पार्ट आएगा ए प्लस ए एंड बी, तो याद रखिएगा वहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है दैट इज़ ए एंड बी. ए एंड बी में जूल पर सेकंड भी आता है और वाट भी आता है. इसी तरह एनर्जी में यही यूनिट आएगा दैट इज़ जूल पर सेकंड और वाट. और यूजुअली हम जो टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ वाट. ये आपको याद रखना है कि जूल पर सेकंड ही वाट होता है. कभी हमें क्वेश्चन आता है दैट इज़ डिफाइन 1 वाट. ये 1 वाट पावर कितना होता है. इसको हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी डिफाइन कर सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ वर्क डन भी डिफाइन कर सकते हैं. अगर हम इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इसको 1 वाट को डिफाइन करेंगे तो 1 वाट कितना हो गया, यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखी है. 1 वाट इज़ द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर 1 सेकेंड. यानी विच अगर कोई बॉडी या कोई अप्लायंस है वो काम करती है, यानी उसने 1 जूल वर्क डन किया 1 सेकंड में 1 जूल वर्क. तो इसका जो पावर हो गया वो कितना हो गया, या उसने कंज्यूम किया है इसने कितने जो पावर दैट इज़ 1 वाट. अगर हम इन टर्म्स ऑफ एनर्जी दिस 1 वाट को डिफाइन करेंगे तो इसकी जो डेफिनेशन 1 वाट इज़ द पावर ऑफ एन अप्लायंस विच कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर 1 सेकेंड. तो यहाँ इस तरह से भी हम 1 वाट को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ
इसके जो यूनिट्स है दिस वाट, अगर हम वाट की बात करेंगे, वाट या इसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये वाट है दिस इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर। जो पावर है इसके कुछ बिगर यूनिट्स भी है जो आमतौर पर हमें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट कितने वाट्स का होता है? 1000 वाट्स। अगर आपको कोई पूछेगा कि कितना मतलब 1 किलोवाट कितने वाट्स होते हैं, दैट याद रखिएगा कि 1000 वाट्स में 1 किलोवाट। इसी तरह इसको मैं यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन 1 kV इज इक्वल टू 1000 W। इसी तरह आता है 1 मेगावाट, दीज आर द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट होता है इट इज इक्वल टू 10 लाख वाट्स। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 MW इज इक्वल टू 10 लाख डब्ल्यूज। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 रेज पावर, इसके कितने ज़ीरो आते हैं? 1 2 3 4 5 6, 10 रेज पावर 6 वाट्स। और एक यूनिट है पावर का जिसे हम कहते हैं हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। हमारे पास कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है और उस पर लिखा होता है कि इतने हॉर्स पावर हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि एक हॉर्स पावर कितने वाट्स का बना होता है? 746 वाट्स। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 HP, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। दिस इज अनदर यूनिट ऑफ पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। ये हो गया इसके यूनिट्स पावर के। नाउ हमारे पास अब पावर की रिलेशन है, दैट इज P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, और P इज इक्वल टू E डिवाइड बाई T। ये दो रिलेशन है हमारे पास पावर की। अब इस रिलेशन पे कोई भी न्यूमेरिकल आ सकती है। कभी पावर दिया होता है, टाइम दिया होता है, हमें वर्क डन निकालनी होती है। इसी तरह पावर, टाइम और कभी एनर्जी निकालनी होती है, या कभी वर्क डन और टाइम दिया हुआ है होता है लेकिन हमें पावर निकालना होता है। तो इन दो रिलेशन की मदद से हम वो न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी न्यूमेरिकल हल करूँगा आपको समझाने के लिए कि किस तरह हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ऑन द बेस ऑफ दीज टू रिलेशंस। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल। A body does 20 joules of work in 5 seconds. What is its power? तो हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन, इसका सॉल्यूशन हो गया, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, गिवन क्या है हमें?
दैट इज़ वर्क डन इज इक्वल टू 20 जूल्स, और क्या दिया हुआ है टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। देयरफॉर P विल बी इक्वल टू, वर्क डन के बदले हमें लिखना है 20 और टाइम के बदले लिखना है 5, तो इट विल बिकम 4 यूनिट हमें लिखना है पावर का, दैट इज़ 4 वाट्स। इसी तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है। यहाँ पे और एक न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूँगा जो इससे भी इजी है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब कंज्यूम्स, ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है, 7.2 किलो जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी in 2 minutes. What is the power of the electric bulb? So we know solution इसका हमें पता है कि पावर जो है it is equal to energy consumed divided by time taken। तो गिवन क्या है, हमें एनर्जी जो है ये दी हुई है, दैट इज 7.2 किलो जूल्स। अगर हम SI यूनिट्स में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा कितने जूल्स में आएगा, ये दैट इज 7.2 इंटू हो गया किलो मीनस 1000, इट विल बी इक्वल टू 7200 जूल्स। अब इसको हमने कन्वर्ट किया इन जूल्स में, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ वो मिनट्स में है। हमें ये ज़रूरी है कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, टाइम को भी सेकंड्स में चेंज करेंगे और किलो जूल्स को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। अब टाइम यहाँ पे दिया है, इट इज़ 2 मिनट्स। 2 मिनट्स कितने सेकंड्स हो गए, दैट इज 2 इंटू 60, इट विल बी इक्वल टू 120 seconds. Now putting these all values in this relation, that is P is equal to E divided by T, we will get the answer, that we will get the power. P will be equal to E divided by T, और which is equal to E के बदले लिखना है 7200 और T के बदले लिखना है 120 सेकंड्स। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें इसका आंसर आएगा 60 वाट्स। 60 वाट, 60 जूल पर सेकंड, और 60 मैंने पहले भी कहा कि यूजुअली हम वाट अब लिखेंगे 60 W। ये इसका आंसर है। और उम्मीद है कि इसी तरह आप हर कोई इस न्यूमेरिकल सोच समझ के सॉल्व करेंगे इन दो रिलेशंस का इस्तेमाल करके, अगर कोई भी न्यूमेरिकल हमें पावर पे आती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री में कोई लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।